हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की मंडे के दिन और आने वाले हफ्ते में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। तो यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में काफी भारी करेक्शन देखने को मिली। 6756 के लेवल से हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और ये करेक्शन एग्जैक्टली पहले भी हमें देखने को मिला इसी करंट लेवल से। पहले भी हम एक और 5 दिसंबर को कहीं ना कहीं नी लेवल से करेक्ट होते हुए दिखे थे। और ये डेफिनेटली क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते अपने 20 डेमा पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। हालांकि 20 डेमा का ब्रेकडाउन ही कहीं ना कहीं इसको और डाउनसाइड की तरफ लेके आया। हालांकि 20 उस समय 20 डे एक्सपेंशन एवरेज एक्जैक्टली 6500 के लेवल्स पे था। उन लेवल से हमने करेक्शन दिया। या मैं सीधे सीधे बोलूं तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा था। नेकलाइन टूटी और सीधे करेक्शन, और ये करेक्शन सीधे हमें लेके आया 6000 की ट्रेजेक्टरी तक। हालांकि 6000 का लेवल आने वाले हफ्ते में एक वीकली सपोर्ट बना हुआ है गाइस। लेट्स सी, टूटेगा तो हम पिछले दिसंबर के लोज की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। सो बात करना चाहूंगा मंडे के लेवल्स की। तो सबसे पहले अपर लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा, जो कि क्रूड ऑयल फेस करने वाला है, वो है 6200 के लेवल पे, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और पिछले हफ्ते भी देखा जाए तो हम इन्हीं लेवल से बार बार करेक्शन देते हुए दिख रहे थे। वहीं पे मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो रहेगा 6256 का लेवल, जो कि मेरा फ्राइडे का हाई था। तो 6200 और 6256 ये लेवल अगर काट दें तभी हमें एक शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी चाहिए इतनी बड़ी करेक्शन के बाद। और शॉर्ट कवरिंग मुझे लेके जा सकती है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, जो कि 6400 का लेवल है, जो कि एग्जैक्टली 4 जनवरी का हाई भी है। ये लेवल्स मुझे देखने मिल सकते हैं। बाकी सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 6500 का लेवल बन के आएगा, जहां पे अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। बाकी वो भी वो 50 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड भी करता है। सो कहीं ना कहीं एक बार के लिए फर्स्ट टाइम रिजेक्शन देता हुआ दिख सकता है, बट अगर सेकंड अटेम्प्ट में 6500 का लेवल टूट गया तो हमें ये तेजी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के 100 डे एक्सपेंशन एवरेज और 5 दिसंबर का जो हाई हमने देखा था 6800 का लेवल, वो लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि 6800 एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल क्रूड ऑयल का। लेट्स सी, 6800 भी कटा तो 7000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, बट ये भी हमें पता है कि रिसेशन का खतरा है, तो डिमांड में गिरावट बनी रह सकती है और उसकी वजह से प्राइसेस में दबाव बना रह सकता है। बट मैंने वो लेवल्स जरूर बता दिए जिन लेवल से हम तेजी देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। ऑलराइट, ये बात हो गई अपर लेवल्स की। बात कर लेते हैं डाउनसाइड के लेवल्स की। तो लोअर लेवल्स में 6035 ये एग्जैक्टली आपका फर्स्ट सपोर्ट है, जो कि अब एक वीकली सपोर्ट बन के सामने आ रहा है। हालांकि अगर ये लेवल टूटता है तो करेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो है वो एग्जैक्टली 6000 का लेवल, ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 6000 का ही लेवल इमीडिएट बेसिस पे होल्ड कर रहा है। अगर ये लेवल अगर टूटे, ये जोन टूटे, तो करेक्शन प्ले करिए इसे 5833 के लेवल तक के लिए, जो कि एग्जैक्टली 12 दिसंबर के लोज थे। और ये अगर ये लेवल टूटा इस बार, अगर हमने दिसंबर के लोज तोड़ दिए, तो ये करेक्शन मुझे लेके जाएगा क्रूड ऑयल के 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 5440 के लेवल्स पे आता है। दैट विल बी माय सेकंड टारगेट। हालांकि ये करेक्शन और भी बढ़ सकता है अगर मैं यहाँ पे इसके फ्लैग एंड पोल पैटर्न को देखूं। अब ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहां पे बनता हुआ दिख रहा है? सो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न फिलहाल 40 के लेवल से जो हमने करेक्शन देखा था उन्हीं लेवल से बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे मार्क करूं तो आप देख सकते हो जितना बड़ा इसका पोल है। लेट मी ड्रॉ इट्स पोल। इसका एक बार टारगेट हम देख लेते हैं कि इस पोल के टारगेट कितने पॉइंट्स कितने हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑलमोस्ट इसका पोल का साइज ऑलमोस्ट 690 का है, 700 ही बोल सकता हूं। तो अगर इसने अगर ब्रेकडाउन दिया 600 के नीचे, तो कहीं ना कहीं इसका जो डाउनसाइड मैं यहां से अगर मेजर करूं तो ऑलमोस्ट ये अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ही जाता है। तो मेरा भी मानना है कि अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का इन्वर्टर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं 5440 के लेवल्स तब भी दिखा सकते हैं। तो ये टारगेट्स बन के आएंगे क्रूड ऑयल के आने वाले हफ्ते में गाइस। ऑलराइट, तो ये बात है क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। फिलहाल नेचुरल गैस पे चल लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे भी बात करेंगे। सो अगर नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली हमने बहुत भारी करेक्शन देखी है। यस, वेदर का यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिला। सप्लाई तो हमें भरपूर यहाँ पे उसमें एक भरपूर गिरावट देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं प्राइसेस में तेजी क्यों नहीं देखने को मिली? यस, विंटर का इफेक्ट। सीधी सी बात है, अगर उतनी ज्यादा सर्दी नहीं होगी तो डिमांड भी उतनी ज्यादा नहीं आएगी, और डिमांड उतनी नहीं आएगी तो सप्लाई प्राइसेस में भी एक करेक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में एक अच्छा डाउनसाइड मुझे लगातार देखने को मिला। ऑलमोस्ट आई थिंक वी जस्ट सीन फ्रॉम 600 लेवल, 600 रुपए के लेवल से हमने लगातार ये करेक्शन 300 रुपए तक देख लिया है। हालांकि इस करेक्शन के पीछे जो
रीजन है वो एक गैप है जो कि हमने पेंडिंग देखा था एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 14 फरवरी 2022 में एग्जैक्टली। तो ये ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का था जो कि अब फिलअप हो चुका है। तो अब क्या होगा, फिलहाल अब नेचुरल गैस कहां तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि मेरा मानना है नेचुरल गैस बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है और एग्जैक्टली ये अब अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखता है। साथ ही साथ यहां से अब मैं एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रखता हूं। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे अब मंडे के अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले अपर लेवल से। तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 342 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका कहीं ना कहीं 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 350 का लेवल, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग अब ऐड होती हुई दिखती है। हालांकि 350 का लेवल अगर चला जाए तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो है 400 का लेवल, जहां पे अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है गाइस। और यही एग्जैक्टली नेचुरल गैस का कहीं ना कहीं वीकली रेजिस्टेंस भी है। और यहाँ पे हमारा फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो अगर ये लेवल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो तोड़ना मुश्किल है, कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट सेकंड अटेम्प्ट में अगर 400 का लेवल निकल गया तो ये तेजी मुझे अपने जो हमने 27 दिसंबर के हाईज देखे थे 440 के वहां तक लेके जा सकता है। दैट विल बी माय सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट विल बी माय 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 467 के लेवल्स पे आता है, जो कि 21 दिसंबर का हाई था। तो यहां तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आने वाले हफ्ते में। तो वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स जो करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 300 रुपए के लेवल्स के बाद वो सिर्फ 275 का ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। 275 एग्जैक्टली नेचुरल गैस का वीकली सपोर्ट है। तो अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं तो 310 का लेवल, जो कि नेकलाइन है, जहां से हमने ब्रेकआउट दिया था नेचुरल गैस में फ्राइडे सेशन में और एक शॉर्ट कवरिंग प्ले की थी। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 300 का लेवल, जहां पे फ्रेश एंड हैवी पुट राइटिंग देखने को मिली है। ऑलराइट, तो ज्यादा ये 275 तक जा सकता है, मेरा यही मानना है, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो इसको एक मेजर शॉर्ट कवरिंग देनी चाहिए इतनी बड़ी करेक्शन के बाद। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो मैं तो सीधे बोलूं तो 300 और 275 कहीं ना कहीं मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह ही काम करेगा। इन लेवल से मैं एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन ही रख रहा हूं गाइस। सीधी सी बात, आप ट्रेडर्स भी बोल रहे हैं बस कर नेचुरल गैस कितना गिरेगा। सो काफी करेक्ट हो चुका है। अब यहां से एक शॉर्ट कवरिंग दे दीजिए चाहिए नेचुरल गैस को। तो ये सब बातें हो गई कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं गाइस। तो अगर क्रूड ऑयल को अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल में 6200 के लेवल्स पे हैवी कॉल राइटिंग आती हुई दिखी है, और ये फ्रेश कॉल राइटर का एरिया भी है, जहां पे 27-26 का ओआई बिल्डअप है। 6200 के बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6500 के लेवल्स पे इस समय लगभग 5000 का ओआई बिल्डअप है गाइस। तो काफी ज्यादा ओआई है 6500 के लेवल्स पे। सो एक बार अगर 6200 का लेवल निकल जाए तो वी विल प्ले अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड 6500 लेवल्स आल्सो। या तो वहां तक की अपसाइड में देख पाऊंगा, जो कि एग्जैक्टली क्रूड ऑयल का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, सो वहीं पे बात करूं 6000 के लेवल्स की, तो यही आपका वीकली सपोर्ट भी है। साथ ही साथ एक हैवी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है, लगभग 2200 का ओआई बिल्डअप है। हालांकि ये पुट राइटर्स अब 6100 के लेवल्स पे भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आने वाले हफ्ते में 6000 एंड 6100 आपके लिए एक बेस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो अगर 6000 का लेवल टूटा तो जैसे मैंने बताया कि दिसंबर के लोज और कहीं ना कहीं हो सकता है हम अपना 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी हिट कर दें, जो कि 5500 के आसपास ही आता है। और इस समय 5500 के पुट ऑप्शन में 1300 का ओआई, तो वहीं पे 5800 के लेवल्स पे पुट साइड पे 1200 का ओआई है। तो यहाँ इस पिछले हफ्ते में 5800 और 5500 के लेवल्स पे भी पुट राइटर ऐड होते हुए दिखे हैं। तो डेटा यहाँ पे नेचुरल क्रूड ऑयल के मामले में अभी भी थोड़ा सा निगेटिव ही दिख रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस देख लेते हैं। सो अगर नेचुरल गैस के भी अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे तो 350 के अगर 350 के लेवल्स पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे 3500 का वाई बिल्डअप है गाइस। तो अगर 3500 अगर निकलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मुझे मिल सकता है गाइस। ऑलराइट, हालांकि 3500 एक बहुत बड़ा कॉल राइटर का एरिया भी है और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारा 20 डेमा भी है। सो
सॉरी 20 डे तो नहीं कहूंगा, 20 डे एग्जैक्टली 400 के लेवल से, बट इतना जरूर कहूंगा कि अगर 350 का लेवल निकले तो 20 डे को भी हिट कर सकता है गाइस। ऑलराइट, सो 400 के लेवल्स पे देखा जाए तो 400 के लेवल्स पे इस समय 6000 का वाई बिल्डअप है। बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग यहाँ पे ऐड हुई है, फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। लेट्स सी अगर निकला तो 400 450 के लेवल भी पॉसिबल है गाइस नेचुरल गैस में। वहीं पे डाउनसाइड की बात करूं तो 300 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है गाइस, और यही मेरे लिए वीकली सपोर्ट बीएससी के आसपास वीकली सपोर्ट भी आता है 275 के आसपास। ऑलराइट, और 2900 का वाई बिल्डअप है, तो इतना समझ जाओ अगर ये लेवल टूटा और 275 का लेवल टूटा तो नेचुरल गैस में एक भारी करेक्शन और देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मैं फंडामेंटली भी देखूं तो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अब एक शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी, तो अगर अपने 200 वीक एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर निकल जाए क्रूड ऑयल नेचुरल गैस जो कि 350 के ऊपर है, तो वी विल सी सम गुड अपसाइड। ओके, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और एनालिसिस कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशन जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.